इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करने की आवश्यकता कहाँ पर पड़ती है, किस तरह के फंक्शंस में हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होता है। तो जब कोई फंक्शन इस टाइप का दिया हो, जैसे कि एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये फंक्शन टू वेरिएबल फंक्शन है। यहाँ x और y दोनों वेरिएबल हैं। ऐसे केस में अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंशिएशन करिए, तब आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा। ऐसे ही एक और फंक्शन ले लेते हैं, जैसे कि u x कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड। तो ये जो फंक्शन है ये थ्री वेरिएबल का फंक्शन है, तो यहाँ पर भी आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के लिए जो बेसिक कंसेप्ट है वो जान लेते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर आप विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डेल f अपॉन डेल x से। इसको df अपॉन dx नहीं लिखते हैं क्योंकि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो इसको हम डेल f अपॉन डेल x लिखेंगे। कहीं कहीं बुक्स में इसको fx भी लिख देते हैं। तो इसकी वैल्यू है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई। देखिए यहाँ x की वैल्यू थोड़ी सी ग्रेटर हो गई है, और माइनस एफ एक्स कॉमा वाई अपॉन एच। तो ये है डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ये बेसिक डेफिनीशन है। ये फार्मूला वैसे ही है जैसे आप वन वेरिएबल में पढ़ते हैं, dy अपॉन dx का जो फार्मूला पढ़ते हैं उसमें है लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस एच एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। तो ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं वन वेरिएबल फंक्शंस में। ठीक इसी तरह से ये फार्मूला है यहाँ पर टू वेरिएबल का। तो ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, और इसकी वैल्यू को हम कहेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। इसी तरह से अगर हम चाहें तो डेल f अपॉन डेल y, तो ये होगा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसकी वैल्यू होगी लिमिट, यहाँ पर चेंज कर लेंगे, ये k हो जाएगा। k टेंड्स टू 0 एफ एक्स कॉमा वाई प्लस के। इस बार y में k ऐड कर देना है, y स्लाइटली ग्रेटर हो गया है, माइनस एफ एक्स कॉमा वाई अपॉन के। तो ये दोनों बेसिक डेफिनेशंस हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन की। अब हम फंक्शन को लेते हैं और वहाँ से सीखते हैं कि कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। तो एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हमने एक फंक्शन ले लिया और आपसे पूछा जा रहा है कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू और डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू फाइंड करिए। तो पहले हम डेल एफ अपॉन डेल एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, और f का मतलब है ये पूरा फंक्शन, इसको यहाँ रख लेना है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो यहाँ पर y है इसको एज ए कांस्टेंट लेना है, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का हो गया 2x प्लस x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो यहाँ पर आएगा y।
और वाई स्क्वायर का 0 हो गया। तो इस तरह से ये पार्शियल डेरिवेटिव हो गया विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये है पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब हम पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई निकाल लेते हैं। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और एक्स वाई का डिफरेंशिएशन ये कितना हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और ये हो जाएगा x प्लस वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा। तो ये हो गया पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। अब हम देखते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने फंक्शन लिया है u x, y, z इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस एक्स वाई जेड। ये 3 वेरिएबल फंक्शन है और यहाँ पर फाइंड आउट करना है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स और डेल क्यूब यू अपॉन डेल जेड डेल वाई डेल एक्स। तो पहली वैल्यू है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसका मीनिंग है डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो डेल अपॉन डेल एक्स, यहाँ पर डेल यू अपॉन डेल एक्स, यानी इसको विद रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर लेना है। तो यहाँ डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर पहले टर्म का हो गया, दूसरा टर्म कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, तीसरा टर्म कांस्टेंट है 0 हो जाएगा और इस टर्म में x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वाई जेड। अब इसको एक बार फिर से विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर देना है। तो ये हो जाएगा 6x और इस टर्म का 0 हो जाएगा। तो ये हो गया सेकेंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x। इसके बाद सेकेंड है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। इसका मीनिंग है डेल अपॉन डेल वाई ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स। पहले क्या करना है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इधर से चलते हैं राइट साइड से। तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स पहले करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको विद रेस्पेक्ट टू वाई करना है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई जेड। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू y। तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया, इसका 0 हो गया। सेकेंड टर्म में y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और इस तरह से यहाँ पर आएगा z। तो ये हो गया डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल z की वैल्यू हो गई z। अब इसके बाद थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है डेल क्यूब u अपॉन डेल z डेल y डेल x। तो इसका मीनिंग है डेल अपॉन डेल जेड ऑफ डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। तो देखिए ये वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसको हम यहाँ रख देते हैं और इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। सीक्वेंस का ध्यान रखना है। अगर आपसे ये पूछा जाता है, इसका मतलब है कि पहले आपको विद रेस्पेक्ट टू x करना है, फिर उसके बाद विद रेस्पेक्ट टू y करना है, फिर लास्ट में विद रेस्पेक्ट टू z करना है। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि क्या सेकेंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई इक्वल होते हैं।
तो जैसे कि यहाँ पर पहले डिफरेंशिएशन किया गया है विद रेस्पेक्ट टू y, फिर उसके बाद विद रेस्पेक्ट टू x किया गया है, और यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू x पहले किया गया है और फिर विद रेस्पेक्ट टू y किया गया है। तो क्या इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है? तो इसकी वैल्यू इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इक्वल तभी होगी अगर फंक्शन और उसके पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होंगे। तो अगर फंक्शन और उसके पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस हैं तो फिर ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल होंगे। अब इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट नोटेशंस हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे डेल यू अपॉन डेल एक्स, इसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और डेल यू अपॉन डेल वाई इसको q से, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इसको हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इसको हम स्मॉल s से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इसको हम स्मॉल t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चंस पी क्यू आर एस टी में आ जाता है, तो वहाँ पर हमें इन्हीं को समझना होगा। अब इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है आयलर्स थ्योरम, इसको समझ लेते हैं। तो आयलर्स थ्योरम में क्या कहा जाता है कि इफ़ यू एक्स कॉमा वाई इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, तो यहाँ पर जो ज़रूरी कंडीशन है वो है होमोजीनियस फंक्शन। तो फंक्शन को होमोजीनियस होना चाहिए, और अगर उसकी डिग्री n है तो फिर ये आपका रिजल्ट है कि x इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू n इंटू यू। तो इधर हमें n मतलब डिग्री को मल्टीप्लाई कर देना है फंक्शन से, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है। कंपटीशन में इस तरह से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो डायरेक्ट आयलर्स थ्योरम पर बेस्ड होते हैं। अब इस थ्योरम को हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। यू एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू फाइंड करिए। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए एक तो नॉर्मल मेथड है जो अभी हम कर चुके हैं कि पहले हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, फिर उन दोनों की वैल्यूज़ को यहाँ रख दें तो फिर इसकी वैल्यू आ जाएगी। और दूसरा मेथड हम आयलर्स थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो आयलर्स थ्योरम के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये फंक्शन होमोजीनियस है। तो ये फंक्शन होमोजीनियस है और इसकी डिग्री 2 है। तो हम यहाँ पर आयलर्स थ्योरम लगा सकते हैं। ये आयलर्स थ्योरम है, तो ये इक्वल होता है n इंटू यू। n यहाँ पर डिग्री है तो डिग्री 2 है, और u का मतलब है ये पूरा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो ये इसका आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं। यू एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इक्वल टू ए एक्स वाई प्लस बी वाई जेड प्लस सी जेड एक्स, और इसमें फाइंड करना है एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है।
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि u होमोजीनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री है 2। क्योंकि यहाँ पर a की कोई डिग्री नहीं है, केवल x y की डिग्री है, तो फंक्शन की डिग्री हो जाएगी 2। u is homogeneous function of degree 2 by Euler's theorem। तो आयलर्स थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करनी है, और क्योंकि यहाँ पर 3 वेरिएबल है तो x y z तक हमें लेना होगा। यहाँ तक लेना होगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी n इंटू यू। तो n यहाँ पर 2 है और u की वैल्यू ये पूरी है, तो इसको हम यहाँ पर रख सकते हैं axy प्लस byz प्लस czx। ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि आयलर्स थ्योरम के यूज से क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है और विद इन सेकेंड उसका आंसर आ जाता है। तो इसीलिए इसके क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं जहां पर टाइम बहुत ही कम होता है। अब हम लास्ट में कुछ बातें और समझ लेते हैं। तो यहाँ पर है टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो अगर कोई फंक्शन दिया गया है u इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, और यहाँ पर x और y ये t के फंक्शन हैं। फिर से समझिए, अगर u फंक्शन है एक्स वाई का और एक्स वाई t के फंक्शन है, तो फिर du अपॉन dt इक्वल टू डेल u अपॉन डेल x इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डेल u अपॉन डेल y इंटू डी वाई अपॉन डी टी। यहाँ पर ध्यान देना है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है और ये नॉर्मल डेरिवेटिव है। यहाँ पर ये भी पार्शियल डेरिवेटिव है और ये नॉर्मल डेरिवेटिव है। तो u का हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि u x और y दोनों का फंक्शन है और यहाँ पर x केवल t का फंक्शन है, इसलिए ये नॉर्मल डिफरेंशिएशन हुआ है। तो ये एक फार्मूला हो गया, इसको बोलेंगे टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। इसके बाद कभी कभी इम्प्लिसिट फंक्शन होता है, तो उसको डिफरेंशिएट करना होता है। इम्प्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जिसमें आप x और y में से किसी को भी सब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो ऐसे केस में अगर dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है तो इसकी वैल्यू होती है माइनस डेल f अपॉन डेल x अपॉन डेल f अपॉन डेल y। मतलब पार्शियल डेरिवेटिव x विद रेस्पेक्ट टू x अपॉन पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस एफ एक्स अपॉन एफ वाई। ये नोटेशन है डेल एफ अपॉन डेल एक्स का। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस पी अपॉन क्यू, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव को पी क्यू आर एस टी इन स्मॉल लेटर से भी डिनोट किया जाता है। इसके बाद में अगर आपको सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है तो सेकेंड डेरिवेटिव के लिए देखिए ये फार्मूला है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस, यहाँ पर भी माइनस लगाना है, फर्स्ट डेरिवेटिव में भी माइनस था, उसमें माइनस पी अपॉन क्यू था, और यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये है क्यू स्क्वायर आर माइनस 2q पी एस प्लस पी स्क्वायर टी अपॉन क्यू क्यूब। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्यू क्यूब है और पी क्यू आर एस टी ये क्या है, इसको यहाँ पर हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। वेयर p डेल u अपॉन डेल x, q
डेल यू अपॉन डेल वाई आर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई और टी क्या था, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो इस तरह से ये पी क्यू आर एस टी लिए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम आयलर्स थ्योरम और पार्शियल डिफरेंशिएशन पर बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे।